देखिए ये भी बड़ा रिजल्ट है। आराधना पटेल, राजकुमार पटेल पिपरिया एमपी से है। आपको 2 बार आईयूआई फेल हुए, अंडे सही से नहीं बनते, और आपने घर से ही भगवान श्री की 3 महीने लाइव आरती फॉलो किया, और आपको जीवन में पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो आराधना, आपके पास वीडियो कब गया था? वीडियो तो मेरे पास बहुत दिन से आ रहा है, लेकिन नवंबर से मैं देख रही थी हल ऐसे ही। फिर दिसंबर से मुझे और विश्वास हो गया है। फिर रिजल्ट आ गया है मेरा। तो फिर आपने वीडियो को सीरियस नवंबर दिसंबर से लिया? सीरियस नवंबर दिसंबर से ही लिया था। तो क्या दीपक जला रही थी घर पे? नवंबर से ना दीपक जला रही थी, सुबह शाम आरती पूजा करती थी। तो क्या करती हो आराधना? हाउस वाइफ। और राजकुमार तुम? जी गुरुदेव, मैं आर्मी में हूँ। झांसी पोस्टिंग है मेरी। जी वहीं से हम लोग छुट्टी लेकर आए। काफ़ी इलाज कराया गुरुदेव, 10 साल हो गई। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ लोग मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। और मतलब जहाँ देवी देवता को तो मानते हैं, वो भी सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में परेशान होकर जब ये लाइव वीडियो आपका देखा और इस स्थान का महत्व समझा, तो पूर्ण विश्वास हो गया कि जब भी जो भी फायदा होगा तो वहाँ जाने से ही होगा। और इन्होंने काफ़ी आस्था और वो रखा विश्वास, तो घर से ही मतलब हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट रहा। और फिर हमें छुट्टी लेकर मुझे आना पड़ा। जैसे कि डॉक्टर ने अभी हमारा 2 बार आईयूआई हुआ था, तो उसके बाद आईवीएफ बताया था। वो जून में होना था, इसी मतलब 24 में। लेकिन मुझे रेजिमेंट से भेजा नहीं गया 6 महीने के लिए अटैचमेंट, क्योंकि हमारी ड्यूटी कुछ हटके होती है। तो ऑर्डर होता है जैसे बताया गया। तो फिर मैंने थोड़ा रुका। मैं बोला कि चलो जैसे पोस्टिंग मिलेगी जो भी होगा, फिर मैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट लूँगा। तो भोपाल मेरा इलाज चल रहा था, फिर जाना नहीं हो पाया। फिर जब जैसे नवंबर से मतलब ये हुआ, वीडियो देखने के बाद पूर्ण विश्वास हो गया। फिर मैंने भी मन में ठान लिया कि हम अब कोई इलाज कराएंगे ही नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्यों, मैंने पोस्टिंग भी इसी बेस पर अहमदनगर लिया है, जो कि मेरा रिकॉर्ड ऑफिस है, सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। पुणे अटैचमेंट के बेस के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी, तो वहाँ मुझे जाने का वो था, और मेरी पोस्टिंग भी आ गई। अब मैं वहीं मूव कर रहा हूँ। तो डिफेंस में भी अच्छे से अच्छे वहाँ मेडिकल लाइन के डॉक्टर होते हैं, तो उन्होंने भी क्या बताया था? जैसे आपने डिफेंस में भी इलाज कराया होगा इनका। जी गुरुदेव, वहीं बताया है मुझे कि आपका आईवीएफ ही होगा, क्योंकि अंडे बहुत छोटे बन रहे हैं और उसके कारण मतलब ये आपका कंसीव नहीं हो पा रहा। तो आईवीएफ बताया, तो आईवीएफ किसी कारण से नहीं हो पाया। लेकिन अब पूर्ण विश्वास यहाँ रखा, यहाँ से जुड़े, तो महाराज जी कृपा ऐसी हुई कि अब हम मतलब बहुत खुश हैं। और काफ़ी मतलब मुझे ये है, मैं सभी लोगों से एक कहना चाहता हूँ कि एक अपना संकल्प लें दृढ़, और विश्वास अटूट रखें, जिससे आपको 1-2 महीने नहीं, आने वाले टाइम में 6 महीने जो भी है, आपको एक समय लगेगा, लेकिन पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप जुड़े रहेंगे भगवान श्री से, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई राम कुमार ने। और डिफेंस में नौकरी आपकी, लेकिन आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे इलाज कराए। लेकिन देखिए, अद्भुत आशीर्वाद, बिना किसी इलाज के, केवल निवेदन मात्र से, संकल्प मात्र से, दृढ़ संकल्प से पॉजिटिव रिजल्ट है। दृढ़ संकल्प से आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे डिफेंस में जब हम युद्ध के लिए जाते हैं, जब दूसरी सेनाओं से युद्ध करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ भी दृढ़ संकल्प ही होता है। हमें डर नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है। क्यों नहीं लगता? मातृभूमि के प्रति भाव बन जाता है कि मेरी मातृभूमि के लिए ये शरीर तो क्या, कितनी ही बार जान दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भाव बनता है, तो फिर वहाँ युद्ध में जीतने में भी समय नहीं लगता, और हम सफल होके आते हैं। तो जैसे उसी प्रकार से अपने बच्चे के लिए भगवान श्री के दरबार में संकल्प करना बहुत बड़ा अद्भुत आशीर्वाद है। और फिर कितना ही कठिन हो,
कोई भी रोग रहा हो सब ठीक होते हैं। और इस रहस्य को मैंने सारी दुनिया के सामने लाया हूँ, और अभी तो पहुँचा ही नहीं, पूरे विश्व के सामने जब ये पूछेगा ना तो कोई माँ बहन अगर पूरे मन से, जैसे आपने बताया कि 6 महीने 8 महीने तक इस चीज़ को अगर पूरे दृढ़ संकल्प से करे ना, तो इलाज कराने का कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बड़ी आसानी से पूरी दुनिया को आसानी से आशीर्वाद हो जाएगा, जैसा कि आपको मिला। और मैं भगवान श्री से निवेदन करूं कि मालिक जैसे दिए हैं आपको सुरक्षित दें, और आपका बच्चा मैं इसी दरबार में आशीर्वाद दूँ। बोले सच्चे दरबार की